सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में नेट से संबंधित जो इकाई नंबर 3 है, उसी के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत को स्वाधीनता मिली, यानी भारत को स्वाधीनता कब मिली? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से 1 नंबर ऑप्शन 1947, ये हमारा राइट आंसर है। भारत को स्वाधीनता मिली 1947 में। भारत में स्वाधीनता किसके प्रयासों से मिली? ए नंबर गांधी जी, बी नंबर नेहरू जी, सी नंबर क्रांतिकारियों के प्रयासों से और डी नंबर इन सभी के प्रयासों से। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि इन सभी के प्रयासों से भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई थी। तीसरा प्रश्न, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल स्वाधीनता के बाद कौन बने? यानी भारत को जब आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल है, उनका नाम क्या था? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। डी नंबर ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने स्वाधीनता के बाद। चौथा प्रश्न, पाकिस्तान को स्वतंत्रता कब मिली? पाकिस्तान को स्वतंत्रता कब मिली? तो इसमें ए नंबर ऑप्शन 14 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट प्रश्न, भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है? भारतेंदु युग है, उसका दूसरा नाम बताना है, तो वो है पुनर्जागरण काल। द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है? यानी द्विवेदी युग का नाम बताना है, और द्विवेदी युग को किस नाम से जाना जाता है? वो है नवजागरण काल। भारतेंदु युग है, उसका नाम है पुनर्जागरण, और द्विवेदी युग का है नवजागरण काल। नेक्स्ट प्रश्न, उधारो दीनबंधु महाराज किसकी पंक्तियां हैं? इनके द्वारा, किनके द्वारा ये पंक्तियां रची गई है? उधारो दीनबंधु महाराज। तो ये पंक्तियां हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। जो विषया संतन तजा ताही मूड लहलात, जो नर डारे पवन कर स्वान स्वाद को खात है। ये जो पंक्तियां हैं, इसके रचयिता का नाम बताना है। तो ये पंक्तियां किनके द्वारा लिखी गई है? ये ना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ना राधा कृष्णदास की है, न बद्रीनारायण चौधरी की है। तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी सामाजिक समस्याएं भारतेंदु युग की है? सती प्रथा, बाल विवाह, विदेश न भेजना, या ये सभी? तो ये सभी समस्याएं हैं वो भारतेंदु युग की है। सती प्रथा भी है, बाल विवाह भी है, विदेश न भेजना भी है। कौन सी प्रवृत्ति है जो भारतेंदु युगीन कविता की थी? भारतेंदु युगीन कविता है, उसकी प्रवृत्ति है। तो समस्या पूर्ति भी है, भक्ति भावना भी है, समाज सुधार की भावना भी है। यानी ये सभी समस्याएं हैं या सभी प्रवृत्तियां हैं वो भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चूरण साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, मैं क्या कहने का प्रयास किया है? मैं क्या कहने का प्रयास किया है, मतलब ये जो लाइन लिखी हुई है उसमें क्या कहने का प्रयास किया है? चूरण साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, में जो पंक्ति है उसमें क्या कहने का प्रयास किया गया है? तो इसमें अंग्रेज़ों ने भारत को हड़प लिया है, ऐसा इस लाइन में कहा गया है कि अंग्रेज़ों ने भारत को हड़प लिया है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी पुस्तक भीमराव अंबेडकर की नहीं है? इनमें से कौन सी पुस्तक है जो अंबेडकर जी की नहीं है? तो सी नंबर फ्रीडम एट मिडनाइट, ये इनकी रचना नहीं है। अंबेडकर का पूरा नाम क्या है? तो इनका नाम है बी आर अंबेडकर। आधुनिक
भारत में दलितों के मसीहा कौन माने जाते हैं? आधुनिक भारत में दलितों के मसीहा कौन माने जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें भीमराव अंबेडकर जी है, वो आधुनिक भारत में दलितों के मसीहा माने जाते हैं। अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? तो ये मिला 1990 में। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में मिला। भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। तो 1956 में उनका निधन हुआ था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया? ये किया था 1942 में। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया। भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है, उसका गठन कब किया? तो ये किया था 1936 में। 1937 में बंबई विधानसभा में उनकी पार्टी ने कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? बंबई विधानसभा में इनकी पार्टी ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो ये है 15। अंबेडकर को स्वतंत्रता मिलने के बाद कौन सा पद दिया? ये कानून मंत्री बने थे नेहरू मंत्रिमंडल में, कानून मंत्री बने। नेक्स्ट प्रश्न, अंबेडकर के किस कानून का मतभेद होने से नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया? अंबेडकर के किस कानून पर मतभेद होने पर नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया उन्होंने? तो ये हिंदू कोर्ट बिल, इस पर विवाद हुआ था, उस कारण उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट प्रश्न, अंबेडकर किस जाति के थे? अंबेडकर है, उनकी जाति महार थी। इनमें से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन है? आगे जैनेंद्र, इलाचंद्र जोशी। तो ये सारे ही है, यानी मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यासकार है आगे भी है, जैनेंद्र भी है और इलाचंद्र जोशी भी है। एक उपन्यास है, उसका नाम है जिप्सी। जिप्सी उपन्यास है, वो किसका है? तो ये है इलाचंद्र जोशी का। नेक्स्ट उपन्यास है जहाज का पक्षी या जहाज का पंछी। ये किसका उपन्यास है? ये भी इलाचंद्र जोशी का है। नेक्स्ट प्रश्न, शेखर एक जीवनी किस लेखक का उपन्यास है? तो शेखर एक जीवनी है आगे का उपन्यास। नेक्स्ट प्रश्न, सुनीता शुक्ता, ये जो उपन्यास है ये किनके द्वारा लिखी गई है? सुनीता और सुखदा, ये उपन्यास लिखे गए हैं जैनेंद्र द्वारा। परख जो उपन्यास है उसके रचनाकार का नाम बताना है, और परख लिखा गया है जैनेंद्र द्वारा। तो परख, सुनीता और सुखदा, ये रचनाएं हैं वो जैनेंद्र की है। द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका का नाम बताना है। द्विवेदी युग जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से इस युग का नाम रखा गया। द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका का नाम बताना है, तो वो है सरस्वती, हिंदू, हंस और इनमें से कोई नहीं। तो सरस्वती पत्रिका है वो द्विवेदी युग की है। उसके बाद में बनारसी दास चतुर्वेदी किस पत्रिका के संस्थापक थे? बनारसी दास चतुर्वेदी, तो ये विशाल भारत जो पत्रिका है उसके संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न, दुलारे लाल भार्गव, उनके संपादन में
एक पत्रिका निकलती थी, उसका नाम बताना है। तो वो है माधुरी पत्रिका। माधुरी पत्रिका जो है उसके संपादन करता थे दुलारे लाल भार्गव। इंदु एक पत्रिका है, उसके संपादक का नाम बताना है। ये है जयशंकर प्रसाद, इंदु पत्रिका के संपादक। महादेवी वर्मा जी, कौन सी पत्रिका उनके द्वारा निकाली गई? इनमें से कौन सी पत्रिका है जो महादेवी वर्मा द्वारा निकाली गई? तो वो है चांद पत्रिका। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से द्विवेदी युग का कवि कौन सा नहीं है? नहीं है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक ऑप्शन है जो नहीं है, वो कौन सा है? तो आप सभी को पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, वो भारतेंदु युग के प्रमुख कवि है, न कि द्विवेदी युग के। और द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, मैथिलीशरण गुप्त, रत्नाकर जी और हरिओद, इनका नाम विशेष तौर पर लिया जाता है। मार्क्सवाद से प्रभावित इनमें से कौन सा युग है जो मार्क्सवादी युग से प्रभावित है? तो ये प्रश्न आप सभी को आना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ आता भी होगा, क्योंकि प्रगतिवाद है वही मार्क्सवाद का ही दूसरा नाम है। अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित है कौन सा काव्य अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित है? तो ये है प्रयोगवादी और नई कविता, अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित है। नेक्स्ट प्रश्न, लोहिया का पूरा नाम? तो आप सभी को पता होगा, राम मनोहर लोहिया। लोहिया किस दर्शन से प्रभावित थे? राम मनोहर लोहिया जी है, वो किस दर्शन से प्रभावित थे? तो ये है समाजवादी पार्टी से। आधुनिकता की परिकल्पना किसकी है? आधुनिकता की परिकल्पना ये है सश्यूर की। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काल की है? इनमें से कौन सी प्रवृत्ति है जो द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं? तो इति वर्तात्मकता वो भी द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है, और नैतिकता भी है, और प्रकृति निरूपण भी है। इस तरह से ये सभी जो ऑप्शन है डी नंबर, ये सभी प्रवृत्तियां वो द्विवेदी युगीन काल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। द्विवेदी युग के ब्रज भाषा कवि है, इनमें से द्विवेदी युग के कौन से कवि है जो ब्रज भाषा के प्रमुख कवि है? तो वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। निर्मला पुतुल किस वर्ग की कवयित्री है? निर्मला पुतुल ये है आदिवासी। कितने शतक अभी तक प्रकाश में आए हैं, यानी अभी तक कितने शतक है जिसका प्रकाशन हो चुका है? तो ये है 4। ये आप सभी को पता है, सभी चारों जो तार सप्तक है उनका प्रकाशन आगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सेन आगे के द्वारा किया गया। जो पहला था 1943, उसके बाद में 51, फिर 59 में, फिर 79 में। इस तरह से 4 थे और चारों का प्रकाशन भी आगे के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, गजानंद माधव मुक्तिबोध किस सप्तक का कवि थे? तो ये है तार सप्तक के, यानी पहला जो तार सप्तक है उसी को तार सप्तक कहा जाता है, उसी को प्रथम सप्तक भी मान सकते हैं, जिसमें 7 कवि थे। 1943 के अंदर ये सप्तक है, उसका प्रकाशन आगे के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, शकुंतला माथुर किस सप्तक की कवयित्री है? शकुंतला माथुर तो ये है दूसरे सप्तक की कवयित्री। इनमें से भारतेंदु युग की रचना है, भारतेंदु जी की रचना है, सॉरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, उनकी प्रमुख रचना कौन सी है? अंधेर नगरी, भारत दूरदशा,
ए और बी दोनों यानी में से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों यानी अंधेर नगरी भी इनका एक नाटक है। भारत दूत दशा भी इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचना है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतेंदु जी है, उनका जीवन काल क्या रहा? और भारतेंदु जी इतनी सी कम उम्र में ही अपने नाम से एक हिंदी साहित्य में एक युग उनके नाम से चलता है, और वो है 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने हिंदी साहित्य को इतना कुछ दिया जिससे हिंदी साहित्य हमेशा इनका ऋणी रहेगा। भारतेंदु जी है, उनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास जो कि 1914 में लिखा गया, एक खड़ी बोली का महाकाव्य है, मैथिलीशरण गुप्त द्वारा लिखा गया। ये प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो ये है द्विवेदी युग की प्रमुख रचना। साकेत जो महाकाव्य है, इसकी रचना या इसकी प्रेरणा है, रचने की प्रेरणा है, वो कहाँ से मिली उनको? ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कहने पर साकेत जो महाकाव्य है उसकी प्रेरणा उन्हें मिली। यानी साकेत जो महाकाव्य है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से उन्होंने लिखा, मैथिलीशरण गुप्त ने। इस तरह से हमने नेट से संबंधित इकाई नंबर 3 है उसके कुछ जो पार्ट है उनके महत्वपूर्ण प्रश्न किए, और इसी का एक पार्ट और है इकाई 3 का, उसको कल हम उसी का वीडियो डालेंगे। आज का हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और एक बात गौर से सुने, हमारा चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।